मुलाकात तक ना हुई, मरने से पहले इसमें मुलाकात हुई थी खूब। भाई ताला लगा के जा रहे थे भाई उससे। एक बार मुलाकात हुई, लोन देते थे मुलाकात हुई है। बीवी घर पे थी उस टाइम, भाई समझ में, और इतनी धमकी दी चोरी करके खूब दबा के, मेरे आंखों के सामने धमकी दी है, मैं कैसे मान जाऊंगा? मैं HDB बैंक के ब्रांच मैनेजर हूँ। अच्छा, मेरा लोन इन भाई साहब पे पिछले 11 महीने से चल रहा है। इनकी किस्त टूटी हुई है हमारे यहाँ पे आज। मैंने आके इनसे 2 किस्तों की रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई साहब 8 महीने 9 महीने में पैसा नहीं जा रहा, हमारी नौकरी है, आप 2 किस्त की व्यवस्था कर दें, एक किस्त 30 महीने में, या आज एक किस्त आज दे दें, एक किस्त की 3 तारीख में दे दें, बाकी तुम टाइम मांग रहे हो, हम तुम्हें 2 महीने का टाइम आराम से दे देंगे। अभी मैंने सुना था, अभी आपने बताया था कि आपने नोटिस करवाया और उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो फिर आपने कोर्ट में इनके नहीं नोटिस कुछ, अरे तो कोर्ट में खिलाफ, कोर्ट में इतनी जल्दी नहीं होता है। जब नोटिस का जवाब नहीं आता हाँ, तो दूसरा नोटिस आता है, दूसरा आता है, दूसरा का भी जवाब नहीं देते हैं तो आपको किस दायर करना होता है? क्या आपने किस दायर की? अभी नहीं हुआ। आप करना नहीं चाहते हो या अरे क्यों नहीं होगा ये बताओ। ये लोग, इनकी बदतमीजी, अभी ये मैं 6 महीने पहले आया, 6 महीने के बाद आज फिर आया हूँ। इन्होंने मुझसे टाइम मांगा, 10, 15, 20 दिन का टाइम है भाई साहब, हम एक एक करके, मेरा भैया एक्सपायर हुआ है, अम्मा ने मुझसे रिक्वेस्ट अच्छा, की। ये अभी जो बता रहे थे ये भाई उधर आना, एक बार आप उधर आओ। ये भाई बता रहे थे अभी कि इनके बड़े भाई पे भी कुछ लोन किया आपकी कंपनी, बड़े भाई पे इन पे 7-8 लोन चल रहे हैं अलग अलग कंपनियों से। बड़े भाई ने इनके नाम पे भी सुना, अभी अम्मा बता रही थी कि इनके नाम पे बड़े भाई ने लोन लिया 2-3 कंपनियों से, वो पता नहीं हुआ, एक्सपायर हो गई, वो कहाँ से भरेगी। मेरे यहाँ से लोन था कुछ नहीं, ऐसा कुछ 2 नहीं है। पहले मेरे यहाँ से लोन था, 2 किस्त टूटी। मैंने बोला मैं पूछूंगा, मैंने बोला आगे का लोन माफ हो जाएगा, जो टूटी हुई किस्तें वो जमा करा दो। एक किस्त उनकी जमा कर दी, उनके सेंट्रल लीडर ने, उनका सेंट्रल लीडर था, उनने एक किस्त जमा कर दी। एक किस्त जमा करने के बाद फिर मैंने बोला बहन जी उनके पैसे दे देना, एक किस्त के 2015 रुपए, और आपका आगे का लोन माफ हो जाएगा, मुझे कागज दे देना। कागज मुझे मिल गए। उनकी बहन है माया जलाली में, माया के द्वारा, उन्होंने मुझसे कहा सर एक किस्त की रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, कैसे भी कर लो, मेरी किस्त मैं जमा करा दूंगा। ठीक है, आप दूसरी महिला का पैसा दे देना, मैं आगे का। एक्सपायर हुए इसके बड़े भाई जो है, उसकी जो एक किस्त और मांग रहेगा। नहीं, उसका लोन माफ हो गया है, कुछ नहीं, उसका लोन माफ कर दिया है। और रोज उसको किस्त लेके आते थे डेली, अरे रुको यार, पहले डेली लेके आते थे डेली, रोज यहाँ पे वो डेली धमकी देते थे। मेरे पास जीपीएस कैमरे की पूरी लोकेशन है, जिसमें लोन माफ किया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, एनओसी कैसे मिल जाएगी? अभी एक बैंक का कागज पेंडिंग रह रहा है जो मैंने साइन कराने के एक बार नहीं 6 बार आए यहाँ, खूब आएंगे, अब ऐसे क्या किया उल्टी सीधी को। और आपने इतना दबाव जब बनाया, सुनो मेरी बात, सुनिए, एक्सपायर होने के बाद एक्सपायर होने के बाद भी आए हैं, किस्त लेना उनसे। लोन माफ हुआ, मैं आया, मैंने कहा, वो बोली मेरा बाकी का पैसा कब वापस आएगा, 4 किस्तों का। मैंने कहा बाकी का पैसा आपका वापस आएगा, बीमे की पॉलिसी है, अगर आपकी किस्त टूटी है 1 या 2, तो किस्तों का पैसा आप जमा करना पड़ेगा, आपका आगे का पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा, 4 किस्त का पैसा वापस आएगा। मैं बता रहा हूँ अभी जोड़ के, रुको अभी अफवाह नहीं कुछ नहीं। उनसे तो हम बात ही नहीं करते लोन के बारे में। अच्छा। उनसे तो हमने पैसा मांगा अरे अभी यहाँ पे होते तो अभी तुम तो खाते थे यहाँ पे 8,000 साड़ी नहीं भरी। मैंने अम्मा से पूछा कि वो कहाँ है, चली गई कैसे, मैं पैसा अपना बीमे का वापस ले लें। तो अम्मा कह रही वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अपना पैसा तो वापस ले लेना है। HDFC कौन सी बताई थी? HDB फाइनेंस। HDB फाइनेंस। आपका आई कार्ड है? हाँ आई कार्ड है। दिखाएंगे एक बार? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। और DRA? आपका आई कार्ड है, दिखाओ। अच्छा, मेरे को बिल्कुल देखूंगा सर। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं, तो आपका आई कार्ड है क्या? किस वजह से आप मुझसे बात कर रहे हैं? खाली एक बंदे कहने से? सुनिए, अभी उसने मुझे धमकी दी, अभी मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ, उसने भी धमकी दी, अम्मा से करो फोन, बुलाओ 4 आदमियों को, पता नहीं मारने के लिए मैं बुला रहा था। मैं यहाँ बैठा हूँ जब से। मैंने उन भाई साहब से पूछा कब से, तुमसे कभी मेरी बहस हुई, कभी ऊंच नीच बात हुई तुम्हारे गाँव में, कभी किसी से हुई? अभी तुम्हारे दौरे बैठ के आया हूँ, आराम से बैठ के आया हूँ ना, 10 मिनट आगे इनसे मिला भाई साहब से, वहां से आया, 6 महीने पहले मिला, वही तेवर थे, आज मिला वही ऐठने वाले तेवर। घरवाली से बात हुई, घरवाली बोली तेवर गरम रहते हैं। उनसे बात कर लेंगे, पहले मेरे से बात करेंगे, पहले मेरा पक्ष लेंगे। मैं ये आप जिस गांव में बैठे हो उस गांव का नाम पता है? पता है मुझे। क्या नाम है? बहरामपुर। बहरामपुर ग्राम सभा का मैं सदस्य हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको कोई आई कार्ड नहीं होता है? आप बता रहे हैं, अगर मैं भी बताने लगूं कि मैं उस सभा का सदस्य हूँ, तो मुझे आप कैसे पहचानेंगे मैं सदस्य हूँ? मैं सदस्य है कि मेरे को आपका बताना जरूरी नहीं है। मेरे गाँव वाले जितने भी है ना यहाँ पर सारे लोग बता देंगे कि गाँव भाई वाले हमारे जानते, गाँव मैं तो नहीं जानता ना, मुझे भी तो जानना है। अच्छा, नहीं जानते? अरे क्यों नहीं जानने का फर्क है? नहीं, मैं खुला बता रहा हूँ, मैं HDB से ब्रांच मैनेजर हूँ।
तो आप अपना DRA दिखा दो। बिल्कुल दिखाऊंगा। दिखाओ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी तो दिखाओ ना मुझे। हाँ तो किस मैं केस पे आप दिखा, मेरा इंटरव्यू ले रहे मैं हैं? दिखा दूंगा DRA। दिखाइए सर DRA पहले। दिखाओ। आप दोनों कैमरे चल रहे हैं, कैमरे के सामने दिखाइए ना। आपने ग्राम सभा में अंदर आने से पहले किसी से परमिशन लिया? क्यों ग्राम सभा से आने से पहले किससे परमिशन जब लेंगे? आप बाइक पर आपने आगे लिखा रखा पुलिस, आप पुलिस में नहीं, मेरे घर से पुलिस में है। नहीं, गाड़ी किसकी नहीं, है? मेरे भाई की गाड़ी है। और आप उसे यूज कर मैं रहे हो। बिल्कुल यूज कर रहा हूँ। देखो सदस्यों, ये मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो है अपनी गाड़ी पर, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, अपनी गाड़ी पे इन्होंने लिखा रखा है ये पुलिस का वो लगा रखा है निशान, गाड़ी नंबर है ये। और ये देखो घर के अंदर ये अभी बैठे हुए हैं, देखो ये जो है गाड़ी को यूज कर रहे हैं। और अब मैंने इनसे पूछा कि आप बैंक से आए हो, तो इन्होंने बोला है कि मैं मैनेजर हूँ। अब पुलिस में है या मैनेजर है, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरीका से बात करें। मेरा बताइए ना, आप भी तो मेरी बताइए। बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं नहीं बताऊंगा। अभी एक शख्स मुझे धमकी मैं- देके गया। सुनिए, आप मेरी सुनिए। अभी एक शख्स मुझे धमकी देके गया, उसने कहा 5 मिनट बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ, मुझे फोन करके। उसने मुझे धमकी दी, मैं बैठा। आप उसकी धमकी पे आए, मेरी फिल्म बना दी, मैं आप उसकी धमकी पे आए यहाँ पे, इनकी वजह से। आप उसकी धमकी पे यहाँ पे आए। सुना है यार, ये बात बता दीजिए। नहीं ला रहा हूँ अभी मैं। यहाँ भी होगी ना, तो कल सारे बैठ गए थे। मैं आप ये बताओ, सुना लो, सुना लो। आपको कोई गाली गुली के ठीक है। मेरे पास मेरा आई कार्ड मेरे पास है। आई कार्ड दिखा दो। मेरा आई कार्ड सुना लो यार, हमको किससे ले आए हैं यहाँ? मेरा अनुज कुमार, इंदिरा घाट से मेरी ज्वाइनिंग है। इमरजेंसी में अगर कॉन्टैक्ट नंबर एम्प्लॉय कोड में ये तो आपका आई कार्ड हो गया। और एक होता है DRA। वो ऑफिस में मिलेगा सर। अच्छा, आपके ऑफिस में बना रखा है, तो आप बिना DRA के आप मैं आई कार्ड से बाइक चलता कंपनी के लिए हूँ। मैं आई कार्ड से चलता हूँ। आपके पास DRA नहीं है, और आप जो है गांव के अंदर, ग्राम पंद्रह के अंदर आप DRA भी करा गए। मैं आ गया, मेरा आई कार्ड मेरे साथ में है। हाँ। मैं पूरा ऑफिस लेके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, आपके पास, आपके ऑफिस में आपके पास तो नहीं है ना? नहीं तो मेरे पास ऑफिस में है ना, मैं जेब में रख के पूरा ऑफिस साथ नहीं चल अभी सकता। आपका DRA गांव में के अंदर अभी नहीं आपके है। पास नहीं है ना? नहीं है। आपके ऑफिस में ऑफिस में ना, है। इनके पास DRA नहीं है। और एक बिल्कुल। गांव में बहरामपुर के अंदर पैसे की उगाही करने के लिए घर के अंदर बैठे हुए हैं इसका। तो घर के बाहर अच्छा, कोई दूसरी उगाही बात, करेंगे हम। आपने जब इनके लिए लोन दिया था तो एक एग्रीमेंट साइन कराया था। बिल्कुल कराया था। तो एग्रीमेंट में जब आपने साइन कराया था, तो कौन सी करेंसी में देने की बात कह रहा हूँ? भारतीय करेंसी में, भारतीय करेंसी में अकाउंट में पैसा गया था। अकाउंट में पैसा गया था। जो आपने अकाउंट में पैसा भेजा है, वो रुपया इंडियन रुपये भेजा था या और कोई रुपये? इंडियन रुपीज जाता है। इंडियन रुपये। तो जिस अकाउंट से आपने इनके लिए जो पैसे जो भेजे हैं, उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा बिल्कुल हमको, मिल जाएगा। जो उनके लिए लोन ट्रांसफर किया है। बिल्कुल मिल जाएगा। तो कब तक दे देंगे आप? सुबह दे देंगे 10 बजे। सुबह को। और आपका पैसा इनकी तरफ है कितना? लोन कितना लिया आपने? हमने 40,000 रुपये का लोन लिया है। ठीक है। 2687 रुपये की मंथली किस्त थी, जो हर महीने की 3 तारीख को आती है। इन्होंने 2 किस्त भरी। 2 किस्त भरने के बाद में 8 किस्त इन पर ड्यू हो गई है। 8 किस्त में से हमने 2 किस्तों का रिक्वेस्ट किया। एक किस्त इस महीने या तो आज दे दो, या महीना खत्म होने से पहले दे दो। तो आपने जो उनकी जो किस्त इंस्टॉलमेंट जो बनाई थी, वो कौन सी करेंसी में बनाई थी? आपने जो पैसा दिया है, जो मैं धारक को जो रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो रुपए दिया है या इंडियन करेंसी दी है? इंडियन करेंसी। उसका मानक स्टैंड क्या है? मानक स्टैंड मतलब मानक स्टैंड यानी जो रुपए का मानक स्टैंड क्या होता है? नहीं, रुपये में कैश में दे दो या ऑनलाइन दे दो, मर्जी है इंसान की। जैसे आपने जो रुपया दिया है, उनका जो कौन सी करेंसी का मानक स्टैंड बताइए। इंडियन रुपीज दिया है। यहाँ इंडियन गाँव में कोई विदेशी रुपीज नहीं मिलता है। अच्छा। ठीक है, इंडियन रुपीज का अकाउंट में पैसा दिया है। इन्होंने कैश में दे दो या ऑनलाइन दे दो। इन्होंने अकाउंट में पैसे दिया है और ट्रांसफर किया अपनी बैंक से ट्रांसफर किया है। इन्होंने जो भारतीय करेंसी होती है, जो रुपए का जो इन्होंने वचन पत्र या जो अपना फार्म वगैरह बैंक में भरवाते हैं रुपया देने के, इंडियन रुपीज इनको 40,000 रुपये दे रहे हैं, वो इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने कंप्यूटर से कुछ डिजिट ट्रांसफर किए हैं उनके अकाउंट में। कंप्यूटर नहीं किए हैं। डिजिट। एचडीबी फाइनेंस से पैसा गया है, बाकायदा एनईएफटी हुआ है। एनईएफटी यूटीआर नंबर उसमें भाई साहब, आपने 40,040 लिख करके उस पर 3 जीरो बना करके जो ट्रांसफर किया है। 40,000 में से लिख के ही भाई साहब ट्रांसफर होता है। मैं हाँ आपको हाँ, बता लिख दूं, के तो होता उसमें है। चार के आगे कुछ तो और नहीं लगाया आपने जाता। डिजिटली तो ट्रांसफर किया है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब पैसा ट्रांसफर किया एनईएफटी हुआ है ना। और तो भाई कहना साहब, क्या चाह रहे आपने हैं? जो इनसे जो पत्र में जो लिख
लिखवाया था, आपने तो इंडियन रुपीज देने का वादा और किया। इंडियन रुपीज दिया है ना, इंडियन रुपीज क्या इंडियन होता है? आपने डिजिट, क्या होता है? आपने नहीं, तो बोला, डिजिट देखो ही ऑन रिकॉर्ड बोला, नहीं, आपने ऑन झूठ रिकॉर्ड मत बोलो। बोल नहीं आपने नहीं, मुझे एक समझाइए। हाँ जी। अभी मुझे आप लिख के दे रहे हैं 40,000 रुपए, हाँ। तो आप 40,000 रुपए कैसे लिख के देंगे? मैं अभी कागज पे लिख के दे देता हूँ, आप आप बोलो हिंदी में आपने लिख के मोबाइल देंगे में ना? दे दो। नहीं, आप हिंदी में लिख के देंगे ना? हाँ। हिंदी में लिख के देंगे या उसमें सब तो में लिख के मैं देंगे? डिजिट में आपने दिया है, आपने रुपए का वादा क्यों करवाया फिर? तो मैं 40,000 रुपए इंडियन रुपीज इनको दे रहा हूँ। तो 40,000 रुपए तो दिया जा रहा है, क्या दिया जा कहाँ रहा है? दिया आपने? तो क्या- डिजिट दिया, क्या 40 हमने बना अकाउंट के में पैसा दिया, अकाउंट से निकला भी है, स्टेटमेंट निकाल लीजिए। अच्छा चलो मैं मानता हूँ डिजिट में ही दिया है आपने। उस जो डिजिट में जो पैसा दिया उसका मानक स्टैंड 1 रुपए का बताना। 1 रुपए का मानक स्टैंड क्या है? अरे आप बैंक मैनेजर हो, आप सब कैसे बात नहीं, कर तो रहे हो? मुझे एक चीज बताइए, मैंने 40,000 दिया, मुझसे वो बात कीजिए जो मैंने इनको दिया, किन शर्तों पर पैसा दिया। भाई साहब आपने डिजिट में दिया है, तो डिजिट ये का कैसे जो बात आपने करें? सुनिए, ये कैसे जो बात आपने करें? जो मेरे को ये इनके लिए जो पैसे ट्रांसफर हाँ। किया उसका 1 रुपए का मानक स्टैंड क्या है? आपने भारतीय करेंसी में दिया है ना, तो आपको मानक स्टैंड की नहीं पता है 1 रुपए का कितना मानक स्टैंड होता मुझे है? नहीं पता माने स्टैंड। देखो साथियों, मुझे नहीं इनको नहीं वो पता, मैं ये आपको- बैंक मैनेजर वो जो है आप और मुझसे ये सवाल कर रहे हैं घर पर ना, आकर 10 बजे के- मिलना, हर चीज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सामने दे दूंगा। 10 बजे सुबह मिलना आपको। कल? हाँ, मेरे ऑफिस में आ जाइए 10 बजे। देखो जी, ये कल 10 बजे के लिए बोले हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं, एक तो अपना DRA लेके आएंगे। मैं लेके नहीं आऊंगा सर, मैं यहाँ लेके नहीं आऊंगा, मेरे ऑफिस में आपको आना होगा। अच्छा, हम वहाँ हैं, बिल्कुल। हमें तो हम पास टाइम नहीं है कि तो हम हमारे वहाँ पास जाएं। भी इतना टाइम नहीं जो मैं आपके पास तो लेके टाइम है, आऊंगा। आप तो आप पैसे मैं लेने के आज लिए आ आ गया गए। ना, मैं आज 6 महीने बाद आया हूँ। कौन 6 महीने बाद आया? 6 महीने बाद नहीं, मेरी 6 महीने एंट्री बाद है तो आज। आपकी तो एंट्री गलत है। 6 महीने बाद नहीं, मेरा लड़का आ रहा है, मेरा लड़का, नहीं, मेरा स्टाफ हर 6 महीने आ रहा है। मेरा भाई जी, आप स्टाफ आओगे, हर महीने आप आ रहा है। मोबाइल और किसी को पकड़ा दो, आप 2 मिनट के लिए बात ये करें। तीसरा महीना है। मेरा लड़का हर महीने यहाँ आ रहा है, हर महीने। आप किसी को दे दो, बच्चे पे तुम पकड़ ये लो। तीसरा महीना है, 6 महीने भाई बाद साहब कर उनको रहे हैं। पकड़ा दो, मेरा मुझे दे दो। आप पकड़ लो, मैडम, इधर आ जाओ। इधर आओ। हर महीने यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी, सुन नाम क्या भाई जी आपका? ये इनके साथ ही आए हुए भाई जी हैं। अजीत कुमार जी, आपकी इसी बैंक से कौन से पद पर है? वो तो मैनेजर थे आप दोनों। अच्छा, 9 ऑफिसर। जो इन्होंने पैसे जो ट्रांसफर किए थे, उस कौन सी करेंसी में जो ट्रांसफर किए थे उसका मानक स्टैंड क्या आपको पता है? इनके मानक स्टैंड आपका DRA है ऑफिस में, इनके पास भी नहीं है, और इनका DRA इनके ऑफिस में है। अगर आप अपना DRA नहीं लेके आते हो तो गांव में तो अलाउ है नहीं हमारा DRA आई कार्ड का। हमारे पास है। हेलो ना, हमारा आई कार्ड हमारे पास है। आई कार्ड है जी सर, आई कार्ड हमारे कैसे? आइडेंटिटी के लिए हमारा आई कार्ड ही होता है। आई कार्ड आपके लिए होता है, वो आपके लिए दिखाने के लिए होता है, मगर जो पैसे उगाने के लिए आपके लिए DRA जरूरी है। वो हमने दे रखा तो है, यहाँ जो तो कोई बात जिस चीज़ की आप नहीं, बात यहाँ कर तो रहे हैं। चलो घर में ऐसी बात है, मगर मैं आपको आगे से बता सर, रहा जिस हूँ, चीज की अगर आप आप बात कर रहे हैं ना, वो हमने पहले से लोन कार्ड बना के सबमिट कर रखा है, फाइल दे रखी है सेंट्रल लीडर के घर भाई पे। साहब वो कस्टमर के लिए बनाया है। ठीक है, DRA होता है जो आप जो MI घर पर आकर के उसे वसूल करते हैं, उसका आपके लिए सेफ्टी है। तो वो हमारा हमारे लिए। हम तुरंत ही जैसे EMI लेते हैं ना, चलो है ना, आप हम हमारे EMI WhatsApp पे लेते भेज हैं देना, मोबाइल ऐप कल- में, मोबाइल ऐप में हम कल आप उसको- भेज दोगे? सुनिए सुनिए, नहीं ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा, हमको ऑफिस आना पड़ेगा। आप आ जाइए, जैसे आपको आज DRA लेके देखने के आए। लिए ऑफिस आना पड़ेगा, और आपको अगर नंबर दे दें उस पर भेज दोगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, सामने देंगे, आप नंबर पे नहीं भेजेंगे ना। कल आप बोल सकते हो मैं नंबर पे भेजा ही नहीं था। अच्छा, अभी कह रहे हो आपने पैसे हमको में दिए, कल आप कुछ भी बोल सकते हो ना। हम कैसे टच करें, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको जब आप एक आदमी के कहने से चल के यहाँ तक आ सकते हो, जो हमें धमकी देके गए। नहीं, आप घर के अंदर बिगर DRA के अलाउ नहीं है। अगर 112 पे कोई अगर कॉल करके अगर बुला दे और आपके पास पुलिस ने आते ही DRA पूछा कि आपके पास हमारे पास हमारा आई कार्ड है। भाई साहब, नंबर आई कार्ड आपके लिए हमारा आपकी आई कार्ड है। पहचान के लिए हम होगा। बाकी डॉक्यूमेंट पैसा उगाने का, पैसा कस्टमर से उगाने का DRA होता है। वो हम पहले से इनको दे चुके हैं। तो हमारे पास आपको हमारी लिस्ट अभी है, हमारे पास हमारी आपके लिस्ट घर पे है ना, वो यहाँ तो नहीं है ना। हमारे पास हमारी हम लिस्ट तो होती है, हमारे पास अब हम- ऑनलाइन अब- हमारे फोन अब- में हमारा अब- ऐप है। अब मेरी बात सुनो भाई साहब, आप बिल्कुल कतई परेशान मत हो। आपके 40,000 के जितने भी बंदे हो, 45,000 हो रहे हो, 60,000 हो रहे हो, 70,000 हो रहे हो, ठीक है, हम ग्राम सभा के सदस्य पूरा ऑन रिकॉर्ड बोले आपका आना पैसा का क्लियर करेंगे 1 रुपए का, मैं इंटरेस्ट के साथ। मगर आपको ये बताना पड़ेगा, मैं एक लेटर बना के दूंगा और आपको सिर्फ ये बता के देना पड़ेगा कि जो आपने इनको जो करेंसी दी है वो कौन सी में दी है, चाहे आपने पटेल से दिलवाओ या किसी से दिलवाओ, और जिस दिन आप जवाब दे देंगे उसी दिन अपना फुल एंड फाइनल ये करें या ना करें
मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको और वायदा भी कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए पूरा इनका जितना भी मैं आप सुबह मुझे लिखित में दे दीजिए कि आप पैसा देंगे। आप मुझे सुबह लिखित में दे दीजिए कि आप पैसा देंगे। सुबह में लिखित में दूँ, हम आपको देंगे, आप जो आप हमसे मांगे हम हर चीज देंगे। भाई साहब आप मुझे लिख के दीजिए, इनसे मतलब नहीं है, मैं पैसा दूंगा। हाँ मैं लिख के दे दूंगा, मैं आपको लिख के दे दूंगा। इनके जो पैसे हैं ना सारे मैं अदा करूंगा, मगर जो इनके लिए जो दिया है आपने उसका जो है मेरे को मानक स्टैंड बता पूरा हम आपको देंगे। इनका अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, वो हम पूरा निकाल के आपको देंगे। ठीक है, कितना पैसा आया, कब कब इन्होंने अपने अकाउंट से पैसा निकाला है, तो हमारा पैसा कब कब इन्होंने अपने अकाउंट से हमें निकाला है, जो आपने जिस अकाउंट से ट्रांसफर किया है वो सब कुछ मिलेगा, उसका स्टेटमेंट पूरा देना यूटीआर है। नंबर और मैं एक लेटर दे रहा हूँ आपके लिए, उसका जवाब देना है। और आप सुबह आ जाओ, कल आ जाओ, शाम को आ जाओ, नहीं, ये चीज लेने के लिए जब आपको भी ऑफिस इच्छा में आना आए। है। ये चीज स्टेटमेंट लेने के लिए आपको तो ऑफिस उससे आना है। पहले आप नहीं आएंगे जब तक लड़का हमारा आप हर महीने की 3 तारीख को आने तो 3 तारीख को आते हो तो आप उसका तो अगला दिन पड़ेगा, उसको आने की जरूरत नहीं है। आपको हम लोग कल दे दो, जब आप परसों दे दो, आप पैसा हमसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप उनको लेटर दे देंगे, ठीक है। उससे पहले आप इनको परेशान नहीं करेंगे। हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हमने फोन नंबर इतनी बार दे दिया, भाई साहब परेशानी जब वो परेशानी दी है तो उसका दूसरा भाई जांच का, ठीक है। ये लोग उसके बड़े भाई पे कम से कम कितने लोग चल रहे थे, 7-8 लोग। ये सबों का ऐसा लफड़ा होता है, 25 अगर एक लोन ले लिया ना, ये तो 25 एक लोन उतारने के चक्कर में उसे 2 लोन लेने पड़ेंगे, फिर 3 लेने पड़ेंगे, फिर 4 लेने पड़ेंगे, फिर 5 लेने पड़ेंगे, मगर वो इतने जंजाल में फंस जाएगा, मगर वो लोन खत्म होने वाले नहीं है। उसकी जो बड़े भाई की उसकी सब जो आप उसकी गलती नहीं है, उसका जो ये डर और वो बैठा हुआ है कि आप ये आप ही बता देंगे। अभी ये मेरे को धमकी दी है ना इन्होंने, यहाँ पे ऐसे उनको धमकी आप देते जा हैं। करके पहुंचे हो ससुराल में कब गए, जब ससुराल भी गए थे। जिस स्टाफ ने यहाँ पैसा बांटा था वो स्टाफ यहाँ आया, अम्मा से बात की। अच्छा आप गए थे ना, मैं तो बता रहा हूँ, वो अम्मा से बात की, वहाँ पे नोटिस भी लगा के आए थे दरवाजे पे। आपने जो है मैं नहीं पहुंचा, सुनिए पहले मेरी यही गए थे। मेरी बात सुनिए। मेरा एक लड़का यहाँ आता था अजय नाम से, वो लड़का गया उनकी बहन के घर पे, जो छाया थी, माया जलाली में है। ये तो छाया देवी नहीं है, अभी सब हकीकत मालूम पड़ जाती है अभी। अरे यार सुनो, पहले तुम ये तेवर में बात मत किया करो, ठीक है। हमेशा तुम इसी तेवर में बात करते हो, अभी मैं तुमसे तो तुम खाते हो, ठीक है। पैसा मैं भी दे रहा हूँ, सुनो पैसा मेरे बात हुई, पैसा दे रहा हूँ मैं, पैसा दे रहा हूँ मैं, सुन तुम्हारी पैसा 9 महीने से पैसा नहीं दे रहे भाई भाई साहब, पहले और हमें सुना रहे हैं। जब आपसे पूछे जब बता देना, हाँ जी बताइए। तो माया को जानता हूँ मैं पिछले 4-5 साल से। नहीं अभी तो आपने मैंने कौन बोले, जो गांव छोड़ के चली गई है। मैंने कैसे हुआ, बोला वो दवाई लेने आ रहे थे अलीगढ़, पैड़ियों पे चढ़े और अटैक सा पड़ा, वो वहाँ एक्सपायर हो गए। मैंने कहा ऐसा करना, किस्त आ रही है, किस्त से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना हमारे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट की तो कोई बात ही नहीं। रुक जाओ यार, तुमसे बात नहीं, तुमको कुछ पता ही नहीं है, मेरे को सब कुछ ठीक है, मालूम तुमको कुछ नहीं पता है। कितने दिन हो गए? मेरे को ठीक क्यों है, पता? वो मेरे यहाँ पे मेरे यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसमें डेट है। नहीं लगभग अंदाज कितने दिन हो दीपावली के गए? बाद मैं बता रहा हूँ, 10 तारीख को, दीपावली थी 1 तारीख को शायद, तो 10 तारीख को यानी 1 साल के आसपास नहीं, अभी 7-8 महीने, 1 साल नहीं, 7-8 महीने हो गए। उनके बच्चे कितने हैं? खत्म नहीं होगा। 3 है। 3 बच्चे हैं। और उनकी बीवी का बीवी अलीगढ़ है, इन्हीं की वजह से गई है वो। अभी आए थे 2-3 महीने पहले, तो भाई खूब साहब, टाइट करके गए थे। पैसा मेरा उन्होंने ये कहा था, अभी आप उन्होंने ये कहा था, कोई नहीं आया, पैसा मेरा माँ पहुंच ये खुद आए थे, मैं मेरी बोल बीवी चुका से खुद कह के गए थे भाई, कि तुम्हारे घर आराम पे से बात अरे यार तुम आराम से बात कर आराम सकते हो, से। ठीक है, तुम आराम से नीचे वाले बात किया करो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हम भी प्यार से ही बात करते हैं। बात क्यों काट रहे थे? ठीक है, बात सुनो पहले, बात क्यों काट रहे थे? अभी अम्मा से मेरी यही मैं बात कर रहा हूँ, पहले, बात क्यों काट रहे अम्मा से मेरी ये बात, मैं बात कर रहा हूँ ना, करो बात, तो फिर करो बात। मेरी बीवी थी यहाँ पे, रोटी बना रही थी, ये आए थे 3 महीने पहले, अभी ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले आए तुमने थे। हर बैंक का पैसा रोक रखा, कल किस कैमरे के सामने हर बैंक यहाँ खड़ा होगा भाई साहब, किस को जवाब दोगे? हर बैंक यहाँ पे खड़ा ये होगा। कह रहे थे कि 6 महीने पहले आया था, मैं 6 महीने बाद आया हूँ। 6 महीने बाद 3 महीने हुए इस बात को, मेरी बीवी खाना बनाते यहाँ पे आके मेरी बीवी से कह रहे कि तारीख को क्यों नहीं गए हो, तारीख आ गई तुम्हारी बीवी से? हाँ मेरी बीवी से तुम्हारी गए बीवी थे। से? अच्छा, हाँ। 6 महीने पहले कब आया था, दिखा दो। 3 महीने पहले आए रुको थे यार, 6 महीने की तो छोड़ो। रुको भाई साहब अगर नोटिस यार, वगैरह मतलब ये नोटिस दे के 3 दिन नोटिस आ गए, कल को तारीख को भेज देना वहाँ पे। पहले पीछे करो, मेरे यहाँ पे सब ऑन रिकॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं होगा मेरे पास। जब मैं आया था भैया खत्म हुए थे, दूसरे तीसरे दिन आ गए यहाँ पे। भैया के वेरिफिकेशन करने के लिए आया था। किस्त जमा करो, सुनो पहले, सुनो पहले, आवाज नीचे करो, बात करो। अच्छा। भैया की वेरिफिकेशन करने के लिए आया था, हमारी भैया एक्सपायर हुआ, मेरे पास फोन गया, नहीं कि मैं आज तो नहीं आऊंगा, मिट्टी लगी हुई, कल भी नहीं आऊंगा, कोई फोन नहीं गया के पास, चौथे दिन में ये आऊंगा। खुद आए थे किस्त लेने। यार बुला के लेके आओ, कुछ मांगो, जब कुछ मांगोगा अभी उसने खुद बताया रुक जाओ यार, अब रुक जाओ ना, अब रुक जाओ पहले, अरे रुक जाओ पहले यार,
तो किसी ने नहीं बताया। तुम अपनी सीट अपनी पट मत अरे करो भाई ठीक है, अपनी सीट अपनी पट मत करो तुम कर रहे हो अपनी ठीक सीट है। पर। इन्फॉर्मेशन देने कौन जाएगा? उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने कहा मैं कल परसों नहीं आऊंगा। फिर भी तुम किस्त मांग रहे थे यहाँ पे आके, तुम्हें ये नहीं लगा के भेजो, उसका दूसरे का भाई धीमे बात करें, धीमे बात पहले करें, धीमे बात करो, धीमे धीमे बात बदतमीजी नहीं है, गाली बेंचो बेंचो रखना अपनी जेब पॉकेट के अंदर। कौन या बेंचो गाली बेंचो कर अभी तुमने बोला है, अभी किसको ऑन बोला है? रिकॉर्ड बोला है बेंचो किसको बोला है? बेंचो किस लेने आ गए, क्यों गाली बक रहे हो? किसको बोला है? बदतमीजी क्यों? किसको बोला है? अभी बोला तुमने, किसको बोला? तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। बेंचो किसको बोला है? तुम खुद बोल रहे हो, नहीं, तुम नहीं, खुद बोल रहे हो। यही कैमरे यही यही इनका यही शब्द है, यही शब्द बोलते हैं आगे, यही शब्द बोलते हैं। मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे आके धमकाते हैं यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं ये धमका के। रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी ने बोला तो देख लेना। नहीं, आप देख रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसे ही आते हैं यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं, हुआ होगा। ऐसे धमकाते हैं मेरे को। अभी ऐसे धमकाया था हमारे यहाँ पे, कभी गया हूँ यहाँ। उनकी कोई लड़की भी थी यहाँ पे, मुझे शादी में लड़की भी हुई थी, मैं आया, मैंने कहा कैसे कैसे हुआ ऐसे हुआ। मैंने कहा ऐसा करना तुम्हारी दो किस्तें टूटी हुई है ठीक है, एक किस्त और आ रही, 3 टूट जाएंगी। उससे पहले समूह देने से पहले इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मतलब जैसे किस्ती टूट जाएंगी। हाँ भाई रुक जाओ मैं पूछूंगा फिर बताना। तो यहाँ पे मैंने उनको बताया कि मुझको बीमार पर एक ग्राम प्रधान से लिखा हुआ लेटर, अपना आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड, अपने बैंक पासबुक, जितना हम वापस आपका जो पैसा बीमे करवाते जो किस्त नहीं जाके वापस। तो ये सब नहीं, मेरे यहाँ से वो उनकी तरफ मेरी तरफ से इनको माफ हो चुका है, किस्त नहीं जमा होगी। लेकिन वो जो रिटर्न होगा, चलो ये तो आपने बढ़िया सुनिए, किया। जो रिटर्न होगा, जो रिटर्न पैसा होगा, मैंने अभी अम्मा से यही बोला, मैं अम्मा उनसे बोल दो वो 2015 रुपये वहाँ जमा करा के अपना वो 8 से 8,500 रुपये जो भी बनता है वो अपना वापस ले जाएगा, 90 दिन में वो वापस आ जाएगा। क्यों अपना नुकसान कर उसी रहे में हैं? से काट के तो वापस नहीं, करवा कटने वाला प्रोसेस है, वो क्यों? क्योंकि वो इधर ओवरड्यू दिखा रहे हैं ना। बीमा तो आप- बीमा जो होता है, इंश्योरेंस जो होता है वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस से होता है। वो तो आपको पता है, आप मैनेजर हो ब्रांच में, तो ये तो एक के 8,500 रुपये देना है तो 2,000 रुपये पैसे काट लो। हाथ में जो है जाएगा, कैश का लेन देन है ना वो NEFT अकाउंट में होगा, अकाउंट में पैसा जाएगा। अच्छा, वहाँ से आपकी बैंक कैश में लेन देन नहीं करती? कैश में लेन देन नहीं करती। कैश में अगर कोई आदमी कैश में पैसे जमा करना चाहता है अपनी EMI, अच्छा। तो कैश में जमा कर लेते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन दे देते हैं। दो कंडीशन है। कुछ महिलाएं गाँव में ऐसी होती हैं, भैया हम ऑनलाइन नहीं तो जानते, हम तो कैश में ये लेते जो हैं। आप जो कैश लेते होंगे ये तो RBI बैंक का ही लेते होंगे ना? बिल्कुल HDFC जमा होता है। कैश तो लेन देन चलता है ना आपका? नहीं, हम कैश में पैसा देते नहीं है, कैश में पैसा इसलिए लेते हैं, महिलाएं होती जाती हैं तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालते हैं, सब लोगों को पता होता है यार तो मेरा भाई पैसा जी ने बचा, हमें सब यहाँ पर वाला बड़ी होता है। बात बताई कि ये डिजिट ट्रांसफर करते हैं और अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मगर जब लेने की बारी आएगी तो इंसान कैश दे सकता है, ये अकाउंट कैश में ले भी लेंगे, सकता है। अकाउंट में भी लेंगे, दोनों कंडीशन में लेंगे। हाँ, वो भी अकाउंट गाँव में का भी हर लेंगे। आदमी इतना सीमित नहीं है कि इसके पास ऑनलाइन पैसा देने की वो हो, मतलब कोई हर आदमी फोन पे चला रहा है। तो एक ग्रुप में 2 या 3 लोग चलाते हैं, जो 2-3 लोग चलाते हैं ऑनलाइन कर देते हैं, जो कैश में लेना चाहते हैं वो कैश में दे देते हैं। तो ये RBI की गाइडलाइंस तो मानते होंगे आप? बिल्कुल मानते हैं। नोटिस देने के बाद में तो अलाउ है नहीं कि आप आकर के क्यों नहीं आएंगे सर, बोलेंगे नहीं, नहीं भैया नोटिस- किस्त जमा करो। नहीं, नोटिस आपने अगर इनको भेज दिया है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई में चले जाते हैं। मतलब फिर उससे घर नहीं आए, घर अरे उसको बोलने के लिए भैया किस्त जमा करो। नहीं, जब आपने नोटिस भेज दिया तो आप अपनी कानूनी कार्रवाई करो नोटिस ना। हमने दे दिया सूचित करने के लिए हाँ। कि भैया तुम्हारी किस्त टूट रही है, आपके पास नोटिस आया, आपने किस्त जमा करिए। फिर बीच में उसको हम नोटिस देते रहे, अगर 40,000 रुपए के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई करेगा तो जो आदमी RBI की गाइडलाइंस है कि बिगर DRA के कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर किसी पे पैसा उड़ाने नहीं जा सकता, और आप बिगर DRA के अपने ऑफिस में DRA को रख करके यहाँ पर पैसा नहीं, तो मेरे पास मेरी लिस्ट है ना, मैं पूरा पूरी आपकी फाइल उठा लिस्ट के नहीं लाऊंगा, मैं पूरी फाइल आप उठा के नहीं मालिक हो लाऊंगा, कंपनी के, मैं पूरी फाइल उठा के नहीं आप लाऊंगा। मालिक हो मैनेजर हो, हाँ जी, आप वहाँ पर जो है आप नौकरी तो कर रहे हो, तो RBI की गाइडलाइंस तो फॉलो करते होंगे ना भाई मेरे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जब इनके लिए नोटिस दे दिया है तो नोटिस के बाद में तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको तो यहाँ आने का मतलब ही नहीं है। अरे क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, नोटिस भी भेजोगे और उसके बाद में आओगे भी? अरे नोटिस दे दिया, समझा के चले गए, नोटिस वापस ले गए थे सर, दे के भी नहीं गए थे, एक नोटिस वापस ले गए थे, ठीक है, एक शुरू वाला दे गए थे, दूसरा वापस लेके चला गया था, ये घर पे नहीं थे। यानी आप घर पर नोटिस को भी भेजोगे और आप यहाँ पर पैसे उगाने के लिए घर पे भी आओगे बिगर DRA मतलब पैसे मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं पैसे। नोटिस किस लिए भेजा था? नोटिस दिया था भैया किस्त टूट रही है, आगे चल कार्रवाई हो सकती है, अपनी किस्त जमा करने का। तो यानी इसका मैनेजर साहब आपको मान लेंगे आप जो RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो? क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ क्यों कर नहीं रहे कर रहे हैं?
आप बिगड़ डीआरए के बैठे हो यहाँ घर अरे पर। मैं अपना आई कार्ड लेके बैठा हूँ, लिस्ट आई लेके कार्ड बैठा हूँ। अलग है भाई, मैं अपनी लिस्ट मेरे नहीं, अलग है मैं ये। हर मेंबर की फाइल पूरी लेके चलूँ वहाँ पे, पूरे दफ्तर नहीं लेके मेंबर चलूँ। अलग है, नहीं, पूरे मैं आपके डीआरए की बात कर रहा हूँ जो आपको सिर्फ आरबीआई के द्वारा उस पर सिग्नेचर होता है और वो आपको उगाने की परमिशन देता है मेरे गाँव ऑफिस में लगा है एक, हमारे ऑफिस में आइए कल, तो सब कुछ मिलेगा आपको। ऑफिस में लगाने के लिए रखा। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट जिस बात ऑफिस की में आप- लगा के सुनिए, रखेंगे। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, जी। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि वहां से पहले मैं आरबीआई जाऊं, एक बंदे के लिए साइन करा के लेके आऊं गवर्नर के, कि मुझे जाना है उनके- भाई साहब, जब आप जो उस पर चढ़ते हो ना जॉब पर, तो उसी टाइम बना देते हैं और परमानेंट जब तक आप जॉब करोगे, वो रोज हर किसी कस्टमर के लिए आप जाओगे तब तो इसका मतलब ये है कि आपको डीआरए के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है, कल आके मुझे समझा दीजिए मेरे ऑफिस में। मैं क्यों समझाऊंगा आपको, जब आप मैनेजर आदमी होकर के मैं समझाऊंगा। डीआरए आप तो जनता के बीच में जाते हो और आपको ये नहीं पता है कि डीआरए बगैर आप जनता के बीच में बैठ करके देखिए, हम ऑफिस से अपना आई कार्ड लेके चलते हैं, आई कार्ड हमारे पास है, ठीक है, आई कार्ड हमारा, अपना आई कार्ड देखा, आपने अपना नहीं दिखाया, मैंने आपसे पूछा, मेरा गांव है ये, मैं ग्राम सभा मैं का तो नहीं सदस्य जानता हूँ ना। हूँ। नहीं जानते तो मैं तो जान नहीं लेना। जानता हूँ ना। आप मैं ये तो नहीं वीडियो जानता हूँ। वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद में आपके नंबर पर मैं अपना सारी चीजें आपको दे बाद दूंगा। में क्यों वीडियो में डाल दीजिए? हाँ, तो वीडियो तो अभी अभी डाल दूंगा क्या? नहीं, ये वीडियो में और डाल रिकॉर्ड दीजिए। है, जब ये चढ़ा हुआ ना वीडियो तब मैं दिखा दूंगा, उसमें भी चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चढ़ाइए। हाँ, चढ़ाइए। दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। चलाइए। आप तो ये कर रहे हैं, आरबीआई का पैसा बटा हुआ है, आरबीआई के द्वारा बटा हुआ है, आप उस पैसे को गमन करवाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप अपने गांव में, आप अपने गांव में, आप अपने गांव के व्यक्ति को समझाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बगैर आप डीआरए के किसी भी घर के सदस्य पे पैसे उगाने के लिए नहीं जा चलिए, हम आ सकते गए। हो और बगैर चलिए, हम बिना परमिशन के DRA नहीं आ सकते हो। आप तो घर पर बाहर गाड़ी खड़ी करके और आप घर के अंदर तो बैठे गाड़ी हो। कहाँ खड़ी करें? घर के बाहर गाड़ी खड़ी अरे तो करके आप क्या अंदर बैठे सुनिए। हो। आपने किसी से पूछा, किससे पूछा? किसी को बताया कि क्या आज हम जो तुम्हारे पास आ रहे हैं पैसे लेने के लिए? किससे बताएं? नंबर चालू है? किसको? नंबर चालू नहीं है ना? ना, तो बगैर बताया ही ना आप। नंबर चालू नहीं है, किसको बताएं? आपने जब नोटिस मर्जी आया था, आप जब कानूनी मर्जी कार्रवाई बताएं, करेंगे। किसको जब मर्जी आया बताएं? जाए। किसको बताएं? किसको बताएंगे? किसको बताएं? तो आप वहाँ से पोस्ट ऑफिस से इनके लिए चिट्ठी भेज रहे हैं, फलाने फलाने नहीं, डेट अभी को आप आए आए हैं। मेरे पास, आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने नहीं किया ना, आप आ वो गए तो लड़का बता के गया ना, मेरे को बताने की क्या तो जरूरत उसने है? आपको बताया, उसने तो ये नहीं बताया कि आपको बुला रहा है। आप तो कम से कम वहाँ से बात करते, भाई साहब मैं आ रहा हूँ, बैठना। तो चलो अब इन जब बातों उसका नंबर नहीं में, लगा अब है, इन बातों में दूसरा कुछ तो बात क्या नहीं कर है। सकते हैं? अब आप डीआरए तो आपने कल दिखा दोगे हाँ, बिल्कुल। और दूसरे नंबर आपको इनकी जो पैसे की बात है वो हमने विश्वास दिला दिया और नहीं, आपको आप तो मुझसे किस, आप अपने गांव के व्यक्ति को समझाने से अच्छा हमारे पैसे को गमन करवाना चाह रहे हैं। गमन करवा रहे हैं। तुम्हारा पैसा है? क्यों? मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, तुम्हारा पैसा है। पैसा हमारे द्वारा बांटा गया है, बैंक ने हम पे अच्छा, विश्वास ये किया है। बताओ, आपको पैसा बैंक ने आपने जेब से दिया था? नहीं, मैंने अपनी जेब से आपने जेब से क्यों जेब से दिया? आपने दिया? बोला कि मेरा पैसा है। नहीं तो बैंक ने हम पे पैसा विश्वास किसका किया है? ना। पैसा किसका नहीं, है? मैंने अपने हाथ से बांटा है ना, बैंक ने मुझे मेरे ऑफिस का मालिक बना दिया था ना। बैंक ने बोल दिया कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप बांटिए, आप अच्छे लोगों को बांटिए। हमने अच्छा समझ के पैसा बांट दिया। अच्छा। हमने अच्छा समझ के पैसा बांट दिया। आपने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? किसने दिया? तो बता दो ना, जौन सौ रुपया मैंने- दिया आप उसका मानक बता दो। नहीं, मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया आपने है, सिर्फ इनको बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है। बिल्कुल सरेआम बेवकूफ बनाया। आपने डिजिट ट्रांसफर आप किया है। साबित कर दीजिए मैंने बेवकूफ बनाया है। हाँ, मैं करूंगा, कब साबित करेंगे? अभी करूंगा मैं। साबित कर दीजिए। हाँ, आपको मैनेजर होते हुए आपको मानक स्टैंड तो मैं आपको सब सब दे दूंगा। कल आप मेरे ऑफिस में तो आइए, आप आइए ना अपना भाई कैमरा साहब, माइक लेके। ऑफिस में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आप वहाँ से 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग जितने भी आ सकते हैं ना, आप आइए। आपका मैं नहीं स्वागत है आऊंगा, हमारे पास। मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा। आप तो अपने ऑफिस के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके, आपको इंक्वायरी करनी है, मेरे ऑफिस में आइए ना। आप हमारे ऑफिस में आइए। अगर आप इनकी तरफ से आए हैं तो आप हमारे ऑफिस में आइए ना। तुम क्या है, आप छत पे से कूद करके यहाँ पर जबरदस्ती तुम आकर के घर पे हंगामा नहीं करोगे? नहीं, कौन सा हंगामा कर रहे हैं हम? तुम आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं मानते हो, मानक रुपए नहीं नहीं, स्टैम्प अब का नहीं कैसी पता, कौन सा नहीं, अब डिजिट कैसी बातें ट्रांसफर किया करने वो भी लगे? नहीं अब- पता। नहीं, अब कैसी बातें आप करने लगे? नहीं, बात मैं सही कर रहा हूँ कि कैसी आप जो बातें करने लगे? उस बंदे के घर पे आके बैठे हो, तो आप उसकी वजह से ये उसका बड़ा बताइए। भाई चला गया हाँ। 7-8 महीने पहले, और उसके बाद में फिर जब आप उसको बनाने ये बूढ़े जो ये इनकी माता पिता है और जो इसके बड़े भाई के 3 बच्चे हैं, इनका लालन पालन कौन कैसे क्या कर रहा है वो उसको कोई मतलब नहीं है। सुनिए, तुमां ने अपने अम्मा से सबसे पहले आके और ये चले गए। अम्मा से सबसे पहले उनके हालचाल पूछता हूँ, जितनी बार भी आया, कुछ भी हालचाल अम्मा नहीं कहाँ पूछते, है, कोई भी कैसे पूछना है? है। अम्मा अगर इतनी उम्र में झूठ बोलेंगी
तो अपने आप बोलेंगी, पूछा कि नहीं पूछा? अभी पूछा कोई ना कछु ना अभी पूछा। अम्मा चुप, तुम चुप रहो यार। मैं चुप रहूं मैं? मेरे क्यों सामने नहीं की बात रहोगे? है। क्यों क्यों चुप रहूंगा मैं? क्यों दबा रहे हो दूसरे के बाद? क्यों दबाऊं? क्यों दबा रहे हो? कोई बात तो तुम जबरदस्ती करते हो तुम? कोई बात नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? बताओ। ये अपने आप ही मुझे धमकी दी इन्होंने। अभी मेरे से ये कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे को दिखाऊंगा अभी मैं क्या चीज हूँ। आप बैठो, आप जो बैंक ने पैसा दिया है मैं दिखाऊंगा तेरे को क्या चीज तुम हूँ। हेट रहे थे ना मुझसे। मैं हट रहा था, तुम हट रहे थे मेरे को। अभी लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, भाई बोला रहा हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। यहाँ बैठ के बता मेरे को क्या क्या हुआ तेरे साथ। ये भाई है लोन के बारे में, हाँ बताना क्या क्या करते हैं ये समझ सा। मेरे साथ अभी आए थे दो घंटे पहले यहाँ। हाँ। तो मैं नहाने जा रहा था। अभी 2 घंटे हुए नहीं है। भाई साहब ने चुप हो जाओ। 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। आप टाइम सुनिए बताओ ना। एक्चुअल। 2 घंटे तो हो गए एक्चुअल होंगे। टाइम बताओ ना। आज का ही जीपीएस बता रहा हूँ। चल रहा है मेरे आज का ही बता रहा हूँ, जीपीएस चलता है, आज कितने का ही बजे बता यहाँ रहा हूँ। पर गूगल एक्टिविटी बताती है कितने बजे मैं यहाँ अरे आया मैं हूँ। ये कह रहा हूँ, आज का ही बता रहा हूँ, 2 घंटे गूगल 2 घंटे एक्टिविटी बताती है, यहाँ हवा में बात नहीं होती। इतना ही टाइम हुआ है। उससे ज्यादा 1 टाइम घंटा हुआ मान ले। है। समझ आ गई? मानने से क्या होता है? मैं भी मान लो यहाँ पे 4 घंटे मान नहाने लो। जा रहा था। हाँ चल 4 घंटे मान लिया। हाँ बता फिर। तो ये आके मुझसे बोले मैंने पैसा डालना है। ऐसे बोले कि बस मेरी गाड़ी मैं तुम्हारे इकट्ठे जमा कर दूंगा 2 महीने। जो भी तुम्हारा पैसा है जितना भी तुम्हारा सब जो भी मैंने दिया है ये हमें टोटली अपना सारा पैसे 2 महीने का पूरा काम कर। कि नहीं मेरे को अभी चाहिए फलानी बात के बदमाशी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। मेरे को अभी ये किस्त तो अभी चाहिए, मेरे पास अभी नहीं है। तुमको मैंने महीने के लास्ट तक भी बोला है। इसने मेरे से ये बोला था मेरे को 2 किस्त भी चाहिए। तो आज दे दो, एक किस्त भी चाहिए और एक किस्त ठीक है। दूसरी बात दे देना। ये तुम्हारे को दूसरे आदमी को बोल के आया मेरी हूँ। बात सुनो। आपके बगैर परमिशन के लिए आ जाते हैं, आपके बगैर परमिशन के, ठीक है। अगर कोई नोटिस भेजते हैं या कुछ भेजते हैं उसके थ्रू आते हैं तो आप ठीक है। अगर ये अचानक आ जाते हैं तो सीधा इससे बाहर को कॉल करना है, उनको बताना बिल्कुल कर दीजिए। अचानक उस दिन भी देखो, उस दिन मेरी मैडम खाना बनाई थी, मैं तो खाने के लिए काम कर रहा था। ये आए तो तारीख को क्यों नहीं भेजे? अच्छा मतलब तारीख को क्यों नहीं ये भेजे? किससे बोला था भाई? मेरी मैडम से बोला कब था यहाँ पे। अरे कब बोला तुम्हारी मैडम से? ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरी मैडम है नहीं है, अभी बता देती। मैडम है तुम्हारी नहीं, मैडम बताया। तो तुम्हारी मैडम तो तुमको छोड़ के एक बार जा चुकी थी। भाई हाँ। साहब तारीख को मेरे तो सब कुछ- तारीख मेरे का तो मतलब चला मतलब ही नहीं तारीख का। मेरा तो फोन चला क्या गया। गया हैं? एक बार का क्या हुआ? सुनिए मेरी तरफ करिए आप, मेरी तरफ इधर करो तुम, मेरी करिए। तरफ एक बार क्या हुआ? मेरी तरफ करो, सुन लो, उनकी तरफ सुन ले, करो। मैं तुम लोग पहले यहाँ। सुनाओ तुम। हाँ सुनो। तो ये बोले कि आप मुझे तारीख के लिए क्यों नहीं दूसरी जगह भेजा? जाना। तारीख के लिए क्यों नहीं भेजा ये? ये वो भाई मैडम बोली कि वो है नहीं है, वो आ जाएंगे तो जो भी तुम्हारा पैसा बनना है ठीक है। हमने वो फाइनल कर देंगे। मैंने इन्हों से शुरू से अंत तक मेरा भाई हो गया घर में, मेरे को दवा पड़ गया जाकर जो भी बात है, मेरी जो भी तुम्हारा पैसा निकल रहा है मैं तुम्हारा A to Z तुम्हारा पूरा पैसा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में मेरे पास नहीं है खाने का। मैंने अभी इन्हों से यही बात बोला था, मेरे पास अभी नहीं है। तो 1-2 महीने तक इतने दिन से तुम रोके चले आ रहे थे, 1-2 महीने अब कैसे भी करके तुम कर लो। ये बोले कि नहीं मेरे को अभी एक किस्त चाहिए इस लैंग्वेज में और बोलते ना, मैं मान बदमाशी जाता दिखा रहा है, वो कर रहा है हूँ। इस लैंग्वेज में बात करते ना, अमित की बात मान पहले के सुनो, पहले बात आया हूँ। सुनो। इस लैंग्वेज मैं में लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, अरे ऐसा है 2 मिनट हो गए, अभी झंडे बुला के ला रहा हूँ, तुम अपने आराम जो मेरे से पास गए थे नहीं, इसने अपने भैया को बोला। मैं- फोन कर रहे हैं, जल्दी बुला। मैं इन्हीं भैया भैया की बैठे बात हैं, कर रहा जल्दी हूँ, बुला। भैया तो आप ये मेरा लोगों की भैया ही वजह है। से चला गया। ये मेरा भैया ही है। नहीं, हमारी वजह से नहीं गया। भाई हमारी साहब, वजह से नहीं गया। आपने उस पे तुम्हारी वजह से गया वो, इतना तुम्हारी प्रेशर वजह से बनाने गया का वो। इतना तुम्हारी वजह से गया भाई साहब। प्रेशर बना दिया था कि तुम्हारी उसको वजह से। काम छोड़ना पड़ा यहाँ से, काम छोड़ इन्होंने अपने दो। नाम पर तुम्हारी वजह से गया भाई साहब। इस तरीका से बिगर बताए आकर के और आ जाते हो आदमी के ऊपर चढ़ इन्हीं जाते की हो वजह तो से गया है वो। देख लो। मैं कह रहा हूँ इन्हीं की वजह से गया, घर पे आके ऐसे भाभी तो चलेंगे अपने ससुराल, मतलब अच्छा। अलीगढ़ चलेंगी वो पुणे छोड़ के, वो यहाँ पे आके ऐसे धुंध काटते थे बहुत बुरी तरह से, फिर यहाँ से भी केस नहीं गए तो ससुराल पहुंच गए। मैनेजर साहब आपको से तो इतनी उम्मीद नहीं है। चलो चलो उसके बाद में नहीं नहीं, चलो ठीक है, आप कैसे कैसे मैं वहाँ पे मेरी गया। बात सुनो, चलो ठीक है वहाँ पहुंच गए कोई बात नहीं। उसके बाद में वो काम करने वाले नहीं खत्म हो गए। उसके बाद में ये उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो खत्म हो गए, चलो अभी किस्त ना, तो मेरे को अभी किस्त चाहिए। भाभी से आके किस्त मांगते थे, किस्त जमा करो जो भी तुम्हारी टूटी हुई है, उसके बाद में फाइनल होगा। अच्छा इन्होंने ये नहीं बोला था ये थे या और कोई ये भी आते थे। अच्छा ये आते इन्होंने ही बोला था। और बताओ आगे। हाँ तो मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कि तुमने शंभू कराया था, तुमने एक बार ये बोला था कि तुम्हारी अगर जो भी किस्त टूट जाएंगी तो मतलब भंडी पड़ेगी तुम्हें, अगर तुम्हारा हस्बैंड खत्म हो जाता है तो तुम्हें भंडी पड़ेगी, उसके बाद में माफ होंगे। इन्होंने ऐसा होता है उसमें तो भरने की जरूरत ही नहीं है फिर। इन्होंने ऐसे उनकी किस्त टूटी हुई थी, तो पिछली टूटी हुई थी, दो आगे चार नहीं। किस्त जो भी टूटी हुई है वो टूटी हुई थी। हाँ उन्हीं के सामने टूटी हुई थी, उनके सामने, तो उन्होंने भरी नहीं, तो उनके पास कहाँ से आया पैसा, वो तो खत्म हो गए। तो ये बोले कि उसे हटा कर उसको इसी की वजह से हाँ हुआ। क्या वो किस्त जमा करो उसके बाद में माफ होगा तुम्हारा, अच्छा पहले वो जमा करो पहले, अभी वो पीछे का ना उनके लिए पहले, आपकी भाभी के लिए। हाँ क्या जो पीछे का जो रह गया है उसे पहले जमा करो उसके बाद जमा होगा। मैंने इनसे बोला
नहीं बाबूजी, मैं ये बात पहले तो बताई नहीं थी कि जैसे किस्त टूट जाएगी तुम्हारा हस्बैंड खत्म हो जाता है कि वो भरनी पड़ेगी, उसके बाद माफ होगी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था तुमने। तुमने तो सीधा पैसा दे दिया था तो बीमा कर दिया था, तो उनको क्या पता कि एक आगे ऐसा होगा। अब उनके पास 2-3 किस्त जो भी टूटी हुई थी। कितनी टूटी थी बताओ ना, तुमको पता होना चाहिए ना कितनी टूटी थी। नहीं एक मिनट, भाई साहब उनका अकाउंट नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था। अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ना मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम्हारे को सब कुछ मालूम है। कितना लोन दिया? मैंने किस्त कराई, मेरे को कुछ नहीं पता। कितना लोन लिया? मैंने किस्त कराई, मेरे को कुछ नहीं पता है, तुम्हारे को सब कुछ मालूम है। कितना लोन लिया था? किसने? क्या किस्त भरी गई तुम्हारी भाभी की? एक किस्त भरी थी उन्होंने, बस पहली किस्त भरी थी। पहली किस्त में मृत्यु हो गई। हैं? पहली किस्त में मृत्यु हो गई। जब उनके पास 7-8 लोन चल रही थी। तुमको तो ये भी नहीं पता उन्होंने किस्त कितनी भरी थी। तुम्हारे को मालूम है क्या किस्त भरी थी? तुमको तो अभी ये भी नहीं पता क्या किस्त भरी मैं थी? दिखा चुका हूँ क्या किस्त भरी थी? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या किस्त भरी थी? क्यों नहीं, इनसे ये पूछो क्या किस्त भरी थी? इनसे पूछो तो सही क्या किस्त भरी थी? कौन सी तारीख में मिला है? कुछ एक किस्त भरी है, कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ ये किस्त भरी है। जो अपनी जेब से भरी हो तो मैं कहना चाहता हूँ किस्त भरी है। आज भी फाइल रखी है वो, कोई बात नहीं है। हम आदमी कहने वो कुछ भी कहे। बात को तो छोड़ो, जो हो गया हो गया। हम इस भाई की बात कर रहे हैं, जो हमने वादा किया है और रिकॉर्ड वो हम लगाएंगे और आप कल लाइए और आप बताइए, हम आपके ट्रांसफर कर देंगे ऑनलाइन। और उन्हीं की वजह से आइए आराम से। उन्हीं की वजह से वो चली है वो। नहीं तो एक ही आदमी तुमको काट रहा है यहाँ पे। कौन? और एक मिनट सुनो, एक मिनट कितना लोकेशन चलती है एचटीडी की? हाँ यहाँ आए हो, अभी लोकेशन निकाल के सामने धरूंगा, पानी का पानी हो जाएगा। कितने दिन बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बात सुनोगे? जहाँ जहाँ घूमता हूँ साथ में साइन बोर्ड लगा चाहिए। भाई साहब सुनो, पहले भाई सुनो, पहले बात साहब सुनो। इंसानियत अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने आगे पहले बात सुनो। इंसानियत मेरे अंदर है, मैंने पैसा माफ कर दिया उसका कभी। हमारे पास इंसानियत है ही नहीं है। के चक्कर में आप इंसानियत होती तो निकाली। इंसानियत को नहीं मार सकते। अच्छा एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए जी। मैं आपके घर आया, मैंने आपसे कहा भाई 9 किस्त 8 किस्त टूट गई है, एक आने वाली जा रही है, या तो एक किस्त मुझे आज दे दो, अगर आज नहीं तो इस महीने में एक किस्त की व्यवस्था कर देना और एक किस्त 3 तारीख को दे देना, बाकी 2 जैसे अभी महीने। आगे ये बोला कि ये गलती के नहीं सही है, आज ही ये अभी मेरी गलती सही थी। अभी चाहिए मेरे को तुरंत। ये चीज मेरी सही थी या गलत थी? आप बताइए सर। मैंने बोला मेरा गलत तो नहीं बोला। इनसे पहले इनके बंदे के पास एक के पास बैठ के आ रहा है, उसने मुझे बताया उसमें और एक किस्त टूट रही है मुझसे, तो मैंने मुझसे कहा कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने कहा चलो आज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसा करना 28, 29, 30, 31 तक और कोशिश करूँ 30 तक एक किस्त हो जाए, तो आप कैसे भी क्या क्या नाम बताया भाई जी आपने? अनुज अपने अनुज जी, आपको पता है कि आपको जो हम बताएंगे आज कि जो आपकी बैंक में आपको जो मैनेजर बना रखा है, आपके साथ कुछ गलत कर रखा है, उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई, ना तो आपको मुझे निकाल देनी मार्गदर्शन चाहिए। कराया है। नहीं, मुझे सब कुछ पता है, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं कल वहाँ बताऊँगा आपको। अच्छा, ठीक तो है, तो हम ऑफिस आपके- में नहीं आएंगे, हम लिखित में जवाब पूछेंगे, आपको लिखित में ही देना लिखित में पड़ेगा। दे देंगे हम। और जैसे आप लिखित में जवाब दे देते हैं, हमने वादा किया है कि आपका आना पाई जितना भी पैसा बनेगा मैं इंटरेस्ट के साथ हम ये जमा करेंगे। नहीं, वो बात ठीक है। बात खत्म करते हैं, आप अपने घर पे जाइए नहीं, आराम कोई से। बात सुन ली हमारी, मेरी भी सुन ली, सुनाइए। बात खत्म मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने पिछले बंदे को बोला अमित को, सामने से हमें सामने से जैसे मैंने पिछले बंदे को बोला कि अगर आज तुम्हारे पास नहीं है, तुम 2-4 दिन में 5 दिन में और 30 तारीख तक किस्त जमा करवा दें। बात हो गई, हाय हेलो हो गई उनसे, मैं उससे आ गया, मैंने उनसे पूछा सर अजब सिंह नहीं दिख रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, लगभग 5-6 महीने हो गए मुलाकात से, कहाँ हैं? तो मैंने कहा एक ऐसी तो लोग यहाँ पे आगे कोई बात नहीं होती है। अरे सुन लो पहले, तुमसे नहीं कि उनसे करिए। उन्होंने कहा अभी सामने बुला लोगे, बता देगा सामने उनको आज नहीं लोगे। हालांकि वहाँ मैं जब भी उनसे मिलता हूँ बात ऐसी होती है मेरे फोन पे, हाय हेलो खूब होती है उनसे, हाय मैं महीने पर महीने उनको कॉल करता रहता हूँ। अभी जो अमित जी आए थे ये लेके हाँ, हाँ, यही। तो उनसे मैं उनके बाद में आया, मैंने उनसे कहा यार इतनी किस्त टूट गई, तो मेरे को सोचो उसमें से तुम कमा रहे हो, क्या तुमको 100 किस्त का पैसा नहीं निकला? इतने दिन से कमा रहे हो, 8-9 महीने हो गए, लड़का आता है जवाब देना पड़ता है हमको भी, वो भी सैलरी ले रहा है, तुम कम से कम पैसा जमा कराओ। मैनेजर साहब एक बात बताइए मेरे को, आप स्वयं किस्तों के लिए जाते क्यों हो नहीं कि जाते? ऐसे उन लोगों के पास जाते हो जो वो पैसे नहीं जमा कर रहे हैं उनके पास जाते उनके पास जाना होता है, जो जमा नहीं करते हैं हो, जल्दी, और जो जमा करते हैं उनके भी पास जाते हो? बहुत कम जाते हैं कभी कभी। तो कभी आज आप कोई किस्त EMI आपने उठाई है? आज नहीं, नहीं उठाई? अभी तो मैं पूरे साल में वो पूरे महीने में आपकी बैंक कितने रुपए का लेन देन कर लेती है? तो सुन लेना, मैं जो बोला रुपए का कितने का लेन देन? कितने रुपए का? हाँ, ठीक है। जैसे EMI लेना देना कितने का कर लेती होगी एक महीने? मेरे यहाँ पे 1400 क्लाइंट हैं ठीक है। जो रेगुलर में है, ठीक है,
1400 क्लाइंटों में किसी को 10,000 बटा हुआ है, किसी पे 20,000 है, 15,000 है, 35,000 मैं है, वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं तो एक मोटा मोटी बता दूँ सुन लीजिए। कि आप एक महीने में जैसे 1 करोड़ रुपए का हम लेन देन कर लेते हैं। हाँ 50-60 लाख का मतलब बांटते भी हैं पैसा जो लोगों को हम देते हैं, जहाँ लोगों का लोन पास होता है वो भी देते हैं, ठीक है, और जो किस्तें आती हैं वो भी उगाई करते हैं फिर से, ठीक है। अगर आपकी बैंक में एक महीने में 50 लाख रुपए का लेन देन हो जाता है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 10-5 हजार रुपए तो आपकी बैंक में होते हैं हर समय, कम से कम। हाँ बताइए। 10-5 लाख रुपए, और आप अगर फील्ड में रहते हो तो 100-200 1,000-500 तो आप भी अपनी जेब में रखते वो हो। तो अपने पर्सनल होते हैं। हाँ, पर्सनल होते हैं। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके लिए कि आप अपनी ब्रांच से जो 50 लाख रुपए महीने का लेन देन कर लेती है, मात्र मेरे लिए 1,000 रुपए दो, मतलब मात्र 1,000 रुपए दिलवा दो, और आपके जो 1,400 जो लोग हैं ना कस्टमर, मैं उनका पे करवाऊंगा। मतलब 1,000 कैसे? रुपए, इंडिया रुपए मेरे को दिलवा दो। इंडियन रुपीज। हाँ, अपने HDFC तो कौन सा रुपीज मिलता है ये सब? तो अकाउंट से डिजिटल से ट्रांसफर होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मेरे आपकी बैंक ने आपको नहीं बताया या आपको पता नहीं है कि आपके लिए मानक स्टैंड जो होता है भारत करेंसी का, वो आपको पता ही नहीं है क्या है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए। हम क्या कह रहे हैं, अगर आप मेरे को मात्र अपनी ब्रांच से 1,000 रुपए मात्र दिलवा देते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पूरे गांव में जितने मेरे आपके कस्टमर है ना, मैं आपको आना पाई आपकी ब्रांच में जाकर के पैसा इकट्ठा आप मुझे एक करवाऊंगा। चीज बताइए जी। अभी आप ATM पे गए, आपने पैसा निकाला, क्या आप ATM से बोले, ATM से क्या बोले? ATM से पैसे नहीं निकलता, वहां से निकलता है प्रोमिसरी नोट, उस पर लिखा होता है मैं रुपए इतने रुपए धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, वो वचन पत्र निकलता है, रुपया नहीं निकलता ATM कहाँ से। निकलता है वचन पत्र? पैसा तो निकलता है, पैसा? अमाउंट तो निकलता है। आप अमाउंट बता रहे हो क्या निकलता भाई साहब, वो अमाउंट क्या वो वचन पत्र है, एक प्रोमिसरी नोट है, वो प्रोमिस कहाँ किया लिखा हुआ होता वायदा है? है, कहाँ लिखा होता लिखा नहीं है उस पर, लिखा नहीं होता कि मैं धारक को इतने रुपए अदा वो उसका करने लिखा होता है, नोट पे कहाँ लिखा होता है? नोट पे नहीं लिखा होता। नोट पे। देखो जी साहब, अरे, ये मैनेजर नहीं, साहब उस हैं टाइम तो पे ये तो जो ATM से निकालते हैं, वो तो नीचे लिखा होता है मैं धारक को ये 500 जो रुपए दे रहा आप हूँ, कह रहे हो, नोट पे लिखा जो होता है। प्रोमिसरी नोट जो बाहर निकलते हैं, उस हर नोट पे जो वादा जो किया होता है वो लिखा होता वो तो है। लिखा ही होता है, हर नोट पे लिखा होता है। तो मैं तो रुपए की बात कर रहा हूँ ना, मेरे को आप अपनी ब्रांच से मात्र 1,000 रुपए दिलवा दो, मात्र 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा 1,000 रुपए? नहीं है, 1,000 रुपए 50 लाख रुपए एक महीने में। 1,000 रुपए आपको किस बेच उधारी में? कैसे 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं? कैसे मिल जाएगा? आपके लिए मैं प्रोमिसरी नोट दिलवा 1,000 रुपए के, आपको मेरे को वो रुपए में बदल के देगा। मैं आपको 1,000 रुपए 500 के 2 नोट दूंगा, जो प्रोमिसरी नोट होते हैं वो देता हूँ, और मेरे लिए मात्र 1,000 रुपए जो इंडियन करेंसी है वो वापस कर। ठीक है, आ जाओ। ठीक है जी भाई जी, ठीक है। अब हम बात खत्म करते हैं, यही बात खत्म करते हैं। अरुण नाम बताया, अनुज जी, ठीक है, हम कल आपसे बात करेंगे। हाँ ठीक है, हम भाई ने वादा किया है, ये हमें अपनी ब्रांच से 1,000 रुपए दिलवाएंगे, और हम जो है वादा किया है कि हम जो है इनका पूरा अपने गांव का जितना भी लोग है, तो हम पूरा फाइनल फुल एंड फाइनल कराएंगे इनका, ठीक है। मैटर ऑफ प्रीवियस से गांव के ग्राम सभा